बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं फहद करीम। शामिल करेंगे अब तक की खास खबरें। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि मुमकिन है कि हमें जलसे की इजाज़त ना मिले, लेकिन हम हाई कोर्ट दोबारा ज़रूर आएंगे। ये उनका कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत की जानिब से इंतजामिया को 2 दिन में दरख्वास्त पर फैसला करने का कहा गया। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि जलसे के लिए NOC इंतजामिया ने दिया है। डोनाल्ड लू ने भी कहा है कि इंतखाबात में शफाफियत को देखा जाए। पीटीआई रहनुमा का यह भी कहना था कि डोनाल्ड लू का मामला बिलाखिर सेनेट कमेटी में जाएगा, वहां वो उस पर जवाब देंगे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि मुमकिन है कि हमें जलसे की इजाज़त ना मिले, लेकिन हम हाई कोर्ट दोबारा आएंगे। ये उनका कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत की जानिब से इंतजामिया को 2 दिन में दरख्वास्त पर फैसला करने का कहा गया है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जलसे के लिए NOC इंतजामिया ने देना है। डोनाल्ड लू ने भी यही कहा है कि इंतखाबात में शफाफियत को देखा जाए। पीटीआई रहनुमा का यह भी कहना है कि डोनाल्ड लू का मामला बिलाखिर सेनेट कमेटी में जाएगा, वहां वो इस पर जवाब देगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच नंबर 1 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर करदा रिट पिटीशन, जिसमें हमने 30 मार्च को जलसे के इनेकाद के लिए डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त न देने के खिलाफ पिटीशन की थी, उस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस साहब ने समाअत की और 2 दिन के अंदर हमारी जो दरख्वास्त उनके पास पेंडिंग है उस पर फाइनल फैसला करने का हुक्म दिया है। साथ में एक कापी हमें फराहम करने और एक कापी जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस भिजवाने की हिदायत की है। आज बुध का दिन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आज और कल तो ये जुम्मे तक हमारे पास कापी होनी चाहिए। तो हम शायद इजाज़त तो मुतवक्के नहीं है कि DC देगा, कभी दिया ही नहीं है, तो लिहाजा हमें दोबारा हाई कोर्ट आना होगा और मुमकिन है कि हम हफ्ते को उस आर्डर को चैलेंज करके पीर के दिन जो है हाई कोर्ट में इंशाल्लाह फिर उस तारीख का फैसला होगा। तो पहले ये आज दूसरे डेवलपमेंट ये अडियाला जेल जा रहा हूँ, खान साहब से मुलाकात है, इंशाल्लाह जो भी गुफ्तगू होगी वो फिर अडियाला जेल के बाहर करेंगे। सर, अगर इजाज़त नहीं मिलती आपको, NOC नहीं मिलता, तो क्या अदलिया के खिलाफ जाएंगे या क्या करेंगे? नहीं, NOC तो इंतजामिया ने देना है ना, वो अगर नहीं देते हैं तो हम दोबारा हाई कोर्ट आएंगे ना, मैंने बता दिया। सर, अमेरिकी जो सेक्रेटरी खारजा है डोनाल्ड लूस ने कांग्रेसमैन को खत लिखा है कि जो पाकिस्तान में इंतखाबात हुए हैं वो साफ और शफाफ हुए और इसमें कोई 2 नंबरी नहीं कहेगी, क्या कहेंगे? नहीं, उसने ये खत नहीं लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से सवालात हैं या जो नुकात उठाए गए हैं उनकी तफ्तीश होनी चाहिए। डोनाल्ड लू ने कहा है कि डोनाल्ड लू ने यही कहा है। सर, आप बता रहे थे कि 2 दिन बाद उनके लिए दरख्वास्त दायर कर रहे हैं डोनाल्ड लू को। डोनाल्ड लू का मैटर जाएगा अल्टीमेटली सेनेट की कमेटी के पास और तब जो है इन हजरत ने सवालात के जवाब देने होंगे। साहब, उसमें भी रोशनी डाल दीजिए। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ आपने कोई जो है उनको मारने के लिए कोई सुपारी वगैरह भी थी, उस पर जो है वो आपका ने भी नोटिस दे दिया। सर, उसके वाले से किसको मारने के लिए? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के वाले। नहीं, सवाल आपका क्या है? सर, आपके हवाले से खबर चल रही है कि आपने उनको मारने के लिए सुपारी दी हुई है। माशाल्लाह, आपकी इल्म को मैं सैकड़ों सलाम करता हूँ। मरियम नवाज, आपको ये पता ही नहीं है कि सुपारी किसने दी है। मरियम नवाज, आपने मुझे सुपारी वाला बना दिया। सलाम है ये किस तोपों की आपको। जरा पहले जरा थोड़ी सी अपना होमवर्क किया करे ना। सवाल आप पूछते हैं, आपको पता नहीं होता है कि पीछे सवाल को करेक्ट कर देता हूँ। जो मरियम नवाज ने आपने कहा था कि मरियम नवाज ने जिंदाल को आपको मारने के लिए जो पैसे दिए हैं, उसमें सर क्या आगे उसको कुछ लेके चले हैं कि उसमें FIA ने बनू कि उसे MNA साहब को तलब किया है आज, जिन्होंने मुझे शवाहिद दिए हैं, और वो MNA साहब अभी गया होगा, बयान दे रहा होगा। आगे ये तफ्तीश होगी तब जो है कोई, इसके बाद हम जाएंगे अदालत से रजू करेंगे। 23 मार्च को जलसा करना चाहते हैं। 30 मार्च को मैंने बता भी दिया। कौन सा इंतखाब? 3 जगह दिए, D चौक, F9 पार्क और परेड ग्राउंड। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज छांगामांगा जंगल का दौरा करेंगी, जहां 1 मिनट में 1 लाख पौधे लगाकर मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करने की तैयारियां मुकम्मल कर दी गईं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज कल शजाकारी मुहिम के सिलसिले में छांगामांगा जंगल का दौरा करेंगी और उनकी सरबराही में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल छांगामांगा जंगल का दौरा करेंगी, जहां 1 मिनट में 1 लाख पौधे लगाकर मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करने की तैयारियां मुकम्मल कर दी गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल शजरकारी मुहिम के सिलसिले में छांगामांगा जंगल का दौरा करेंगी और इनकी सरबराही में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे।
मरियम नवाज छांगामांगा के जंगल में 1 लाख पौधे लगाएंगी और 1 लाख पौधे 1 मिनट में लगाने का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया जाएगा, जिसके लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया। मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करने के लिए तकरीब में स्कूलों कॉलेजों के तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद भी शरीक होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर सूबाई वज़ीर और ख़वातीन की बड़ी तादाद भी वहाँ मौजूद होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि कलादम टीटीपी का जो बयानिया है वही बयानिया पीटीआई का भी है। 9 मई और दहशतगर्दी को एक ही तरह डील किया जाएगा। फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए तलाल चौधरी का कहना था कि धांधली का शोर करने वाले जो मर्जी करें, हम सिर्फ गरीब का चूल्हा जलाने पर तवज्जो देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कलादम टीटीपी का जो बयानिया है वही बयानिया पीटीआई का है। 9 मई और दहशतगर्दों को एक ही तरह डील किया जाएगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी का कहना था कि धांधली का शोर करने वाले जो मर्जी करें, हम सिर्फ गरीब का चूल्हा जलाने पर तवज्जो देंगे। धांधली पाकिस्तान का मसला नहीं है। जहां हल्के खुलते हैं पीटीआई स्टे ले लेती है। यह सिर्फ शोर इसीलिए करते हैं ताकि डील हो सके। तलाल चौधरी का कहना था कि 9 मई और दहशतगर्दों को एक ही तरह डील किया जाएगा। IMF की डील ना मिले तो रोटी नायाब हो जाएगी, श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। उनका कहना था पंजाब और वफाकी हुकूमत मुल्की मसाइल के हल के लिए एक साथ चल रहे हैं। मुल्क में अपनी मर्जी से आना जाना हर शहरी का हक है। पाकिस्तान पर बैरूनी दुश्मनी और अंदर टीटीपी हमलावर हैं। पीटीआई ने भी IMF को खत लेकर टीटीपी की तरह काम किया। कनाडा की जानिब से इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोकने का फैसला किया गया है। कनाडा की जानिब से यह फैसला पार्लियामेंट में इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोकने के हक में करारदाद मंजूर होने के बाद किया गया। कैनेडियन पार्लियामेंट में इस करारदाद के हक में तकरीबन 207 जबकि मुखालिफत में 117 वोट आए। करारदाद में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काम करने का भी मुतालबा किया गया। कनाडा की पार्लियामेंट ने एक तहरीक मंजूर की जिसमें आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि वो इसराइली और फ़लस्तीनियों के दरमियान तनाज़े को हल करने के लिए 2 रियासती हल के लिए काम करे। गैर मुल्की खबर रसां इदारे रॉयटर्स की खबर के मुताबिक तहरीक में फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत से मुतालिक अल्फाज पर तनाज़े की वजह से वोटिंग में ताख़ीर हुई, जबकि इस मौक़िफ़ के बाइस हुक्मरान लिबरल पार्टी के अंदर फूट मज़ीद गहरी होने का खदशा है। असल तहरीक बाएं बाजू की तरफ झुकाव रखने वाले न्यू डेमोक्रेट्स पार्टी NDP की जानिब से तैयार की गई थी। यह जमात वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को इक़्तिदार में रखने में ताउन कर रही है और वो गाज़ा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर-ख्वाह इक़दाम करने में वज़ीर-ए-आज़म की नाकामी पर बरहम है। तरमीम शुदा तहरीक में फ़लस्तीनी असकरियत पसंद ग्रुप हमास के खिलाफ भी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई। इसकी हिमायत में 117 के मुकाबले 204 वोट डाले गए, जबकि ज़्यादातर लिबरल पार्टी पर मुश्तमिल काबीना ने इसके हक़ में वोट दिया। तहरीक की हिमायत करने वालों में एक यहूदी रुकन भी शामिल था। एक साबिक वफाकी वज़ीर समेत पार्लियामेंट के कुछ लिबरल मेंबरान ने तहरीक की मुखालिफत की। तहरीक के इब्तदाई मुस्तवदे में कनाडा से मुतालबा किया गया कि वो फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करे। NDP और लिबरल्स के दरमियान मुज़ाकरात के बाद तहरीक में तब्दीली करते हुए आलमी बरादरी से 2 रियासती हल के तौर पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काम करने का मुतालबा किया गया। लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल और हिज़्ब इख्तिलाफ के कानून साज़ों ने शिकायत की कि इन्हें नए अल्फाज का कोई नोटिस नहीं था। उन्होंने तहरीक पर बहस का मुतालबा किया, जिस पर ऐवान की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दी गई। गुज़श्ता हफ्ते कनाडा ने कहा कि इसने जनवरी से इसराइल को गैर मोहलिक फौजी बरामदात रोक दी। इसराइल के अपने दिफा के हक़ पर जोर देने वाले जस्टिन ट्रूडो भी 7 अक्टूबर को इसराइल पर असकरियत पसंद ग्रुप के हमले के बाद हमास के ज़रिए इंतज़ाम गाज़ा में इसराइली फौरी कार्रवाई पर तनकीदी मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं। तहरीक के इब्तदाई मुसवदे में इसराइल के साथ फौरी साज़ो-सामान और टेक्नोलॉजी की तमाम तर तिजारत को मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया था। इसमें फौरी जंग बंदी, हमास को गैर कानूनी हथियारों की मुंतकिली के खात्मे पर भी जोर दिया गया और हमास से मुतालबा किया कि वह 7 अक्टूबर के हमले के दौरान बनाए गए तमाम यरगमारियों को रिहा करे। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने रफ़ा पर ज़मीनी कार्रवाई के मंसूबे को तर्क करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक तकरीबन 5.5 माह से ज़ायद अरसे से जारी इस जंग में गाज़ा की पट्टी पर रफ़ा का छोटा सा इलाका फ़लस्तीनियों के लिए वाहिद जाय पनाह है, जहां इस वक्त लाखों लोग पनाह लिए हुए हैं। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई के मंसूबे को तर्क करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक तकरीबन 5.5 माह से ज़ायद अरसे से जारी इस जंग में गाज़ा की पट्टी पर रफ़ा का छोटा सा इलाका फ़लस्तीनियों के लिए वाहिद जाय पनाह है, जहाँ इस वक्त लाखों लोग पनाह लिए हुए हैं। नेतन्याहू ने कानून साज़ों को बताया कि मैंने अमरीकी सदर पर बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि हम रफ़ा में हमास की बटालियन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं और ज़मीनी कार्रवाई के सिवा ऐसा करने का और कोई रास्ता नहीं है। अमरीकी सदर और इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म की पीर को फ़ोन पर बात की, जिसमें जो बाइडन ने रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई का ऑपरेशन तर्क करने की दरख्वास्त की, लेकिन नेतन्याहू ने इस दरख्वास्त की मज़म्मत करते हुए मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान ने कहा है कि अमेरिका का मानना है कि रफ़ा पर ज़मीनी हमला गलती होगी और इसराइल दूसरे तरीक़ों से भी अपने फ़ौजी मक़ासद हासिल कर सकता है। वाशिंगटन ने तकरीबन 6.5 माह से जारी जंग में जंग बंदी के लिए नए तरीके से सिफारती दबाव बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि यरगमाल अफराद की बाजियाबी के साथ साथ गाज़ा में लोगों को कहत से भी बचाया जा सके। दूसरी जानिब अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने मशरिक़ वस्ता के दौरे का ऐलान किया, जहाँ वो मिस्र और सऊदी अरब के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, ताकि पायदार अमन के लिए राह अमल तैयार करने पर तबादले ख्याल किया जा सके।
यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस दौरे के दौरान गैर मामूली तौर पर ब्लिंकन ने इसराइल में रुकने का कोई तस्करा नहीं किया और इसराइली वज़ारत ख़ारिजा ने भी कहा कि इन्हें इस हवाले से तैयारी के लिए कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। रफ़ा में बमबारी से खंडर का मंजर पेश करने वाले इलाके में रहने पर मजबूर हैं, जहाँ गाज़ा के 23 लाख बाशिंदों में से निस्फ से ज़ायद जनूबी सरहद पर नकल मकानी करते हुए इंतहाई कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गाज़ा के अस्पताल और मुर्दा खाने लाशों से अटे पड़े हैं और अपने प्यारों के गम से निढाल फ़लस्तीनी रोज़ाना लाशों को कब्रों में उतारने में मसरूफ़ नजर आते हैं, जबकि इस दौरान दूसरी जगह बमबारी से मजीद अमवात भी होती रहती हैं। लाशों के पास अपने प्यारों के बिछड़ने के गम से निढाल इब्राहिम हुस्ना ने कहा कि इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत, यूरोपी हिमायत और पूरी दुनिया की हिमायत मौजूद है। वो इन्हें हथियारों और तैयारों से सपोर्ट करते हैं। उनका कहना था कि ये आलमी ताकतें हमारा मजाक उड़ाती हैं और सिर्फ अपना मकरू चेहरा बचाने के लिए फ़िज़ाई इमदाद गिराने वाले 4 या 5 तैयारे भेज देते हैं। गुज़श्ता 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर में अमल में लाई गई थी, जिसमें सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1200 अफराद मारे गए थे, जबकि 257 को हमास ने यरगमाल बना लिया था। इसके बाद से इसराइल ने गाज़ा पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला शुरू किया था, जो 5 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद मुसलसल जारी है और इसमें अब तक 32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की है, लेकिन मज़ीद हज़ारों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भूख और कहत की मॉनिटरिंग करने वाली एजेंसी ने पीर के रोज़ कहा कि गाज़ा में खुराक की किल्लत पहले ही कहत की सतह को अबूर कर चुकी है और जंग बंदी न होने की वजह से गाज़ा के बाशिंदे जल्दी कहत के सबब मर जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर के तर्जुमान जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि गाज़ा में इमदाद के दाखिले पर इसराइल ने मुसलसल पाबंदियाँ आयद की हुई हैं। इसके साथ साथ वो दुश्मनी जारी रखे हुए हैं और भूख को एक जंगी हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि एक जंगी जुर्म है। भारतीय पंजाब के मारूफ आंजहानी गुलकार शबदीप सिंह सिद्धू अल मारूफ सिद्धू मूसेवाला के वालिद बलकौर सिंह ने कहा है कि पंजाब हुकूमत मुझे मेरे नौमौलूद बेटे की पैदाइश पर हरासा कर रही है। याद रहे कि बलकौर सिंह और उनकी बीवी चरण कौर ने अपने इकलौते बेटे सिद्धू मूसेवाला को खोने के तकरीबन 2 साल बाद 17 मार्च को अपने दूसरे बेटे को खुशामदीद कहा है। भारतीय पंजाब के मारूफ आंजहानी गुलकार शबदीप सिंह सिद्धू अल मारूफ सिद्धू मूसेवाला के वालिद बलकौर सिंह ने कहा है कि पंजाब हुकूमत मुझे मेरे नौमौलूद बेटे की पैदाइश पर हरासा कर रही है। याद रहे कि बलकौर सिंह और उनकी बीवी चरण कौर ने अपने इकलौते बेटे सिद्धू मूसेवाला को खोने के तकरीबन 2 साल बाद 17 मार्च को अपने दूसरे बेटे को खुशामदीद कहा है। गुलकार सिद्धू मूसेवाला के वालिद बलकौर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पैगाम शेयर किया, जिसमें उनका कहना था कि हुकूमत बच्चे की पैदाइश की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा रही है। पंजाब हुकूमत मुझे दूसरे बेटे की पैदाइश के बाद हरासा कर रही है। बलकौर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि ऐसा क्या खौफ या मजबूरी है कि हुकूमत नौज़ायदा बच्चे की खुशी में रुकावट बन रही है। वीडियो बयान में बलकौर सिंह का मज़ीद कहना था कि हमें अपना शबदीप वापस मिल गया है, लेकिन हुकूमत सुबह से ही मुझे परेशान कर रही है। मुझसे बच्चे के कागजात देने के लिए कह रही है। हुकूमत मुझसे ये साबित करने के लिए पूछगछ कर रही है कि आया ये बच्चा कानूनी है या नहीं। बलकौर सिंह ने अपने वीडियो में मज़ीद कहा कि मैं हुकूमत खासतौर पर वज़ीर आला भगवंत मान से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पहले तमाम इलाज मुकम्मल होने की इजाज़त दी जाए। मैं यहीं पंजाब का रहने वाला हूँ, जहाँ भी आप मुझे पूछगछ के लिए बुलाएंगे मैं वहाँ आऊँगा। बलकौर सिंह ने कहा कि वो तमाम कानूनी तरीक़ाकार पर अमल करते हैं और तमाम दस्तावेज़ात पेश करेंगे। वाज़ेह है कि सिद्धू मूसेवाला के वालिदैन ने अपने यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश के लिए IVF का सहारा लिया, मगर उन्होंने वीडियो में इस बात का जिक्र नहीं किया। इस कानून के मुताबिक ख़वातीन के लिए उम्र की हद तकरीबन 21 से 50 साल और मर्दों के लिए 21 से 55 साल मुकर्रर की गई थी। सिद्धू मूसेवाला को 29 मई 2022 को पंजाब के ज़िला मानसा में हमलावरों ने कत्ल कर दिया था। वो उस वक्त 28 साल के थे। ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ।
ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤਲਬ ਕਰੂੰਗੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਛੂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਪਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿੰਨਾ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਉਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਕੱਟੋ, ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਵਾਰੀ निकल के दिखाऊंगा ਤੁਹਾਨੂੰ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 बड़े स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन होगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB सलमान नसीर, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर PCB, जनरल मैनेजर नेस्पाक और मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 बड़े स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन होगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB सलमान नसीर, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर PCB, जनरल मैनेजर नेस्पाक और मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची, कदाफी स्टेडियम लाहौर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अपग्रेडेशन के इब्तदाई डिज़ाइन मोहसिन नकवी को पेश कर दिए गए। नेस्पाक हुकाम ने मोहसिन नकवी को तीनों स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन के इब्तदाई डिज़ाइन के बारे में ब्रीफ दी। चेयरमैन PCB ने PCB हुकाम के साथ इब्तदाई डिज़ाइन का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने तीनों स्टेडियम्स में शायकीन क्रिकेट के लिए सहूलतों की बेहतरी के लिए नेस्पाक हुकाम को ज़रूरी हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन का हतमी प्लान जल्द तैयार करके पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची, कदाफी स्टेडियम लाहौर और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। सहूलतों की बेहतरी के साथ मैच व्यू को बेहतर बनाने का प्लान भी तैयार किया जाएगा। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही पाक वतन टीवी से हमें दीजिए इजाजत। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप रहिए पाक वतन टीवी के साथ।